पहले तो नमस्कार। और आज मुझे मीडिया के सामने आना पड़ रहा है क्योंकि एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेरा बताया जा रहा है कि मैं किसी को धक्का मार रही हूँ और अत्याचार मेरी तरफ से हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना भी मैंने मीडिया में 2 दिन से देखा है, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं नहीं बोल पाई मीडिया के सामने, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे काफ़ी लगी थी अंदरूनी, जिसके कारण मैं हॉस्पिटल एडमिट थी। तो कल ही 8 बजे छुट्टी मिली है मुझे शाम को। तो आज आपसे रूबरू हो रही हूँ मैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो ही मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार कर रही थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके मैंने बयान सुने हैं। लगभग उनकी तरफ से ये आ रहा है कि 5 साल से आप अलग रह रही हो और 5 साल से कोई भी आपका आना जाना यहाँ पर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 साल उनकी तरफ से 5 साल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम हमेशा साथ में रहे हैं। भले ही वो जयपुर में रहे हों, जयपुर में मेरे साथ ये 2022 तक मेरे घर में ही थे। हम घूमने गए हैं, हम मम्मी के घर गए हैं, हमारे भाई हिमाचल वहाँ तक गए हैं। और 2019 के बाद की आप कोई भी, मैं तो कहूँ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप ये CDR, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो आप उनसे पता लगा लीजिए कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि 5 साल से मैं उनसे दूर रह रही हूँ, तो ये सरासर गलत बात है। मैं बिल्कुल आती जाती रही हूँ, पड़ोसियों को भी पता है, मैं 6-7 महीने में यहाँ एक बार आ जाती हूँ कोई भी कार्यक्रम में। बाकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो एक ही कमरा है घर पे, रहने की इतनी जगह नहीं है उस घर में, तो उस हिसाब से कभी सर्किट हाउस में रूम बुक हो जाता है तो कभी होटल्स वगैरह में रुकना होता है। और बहुत सारे आरोप लगाए, तो मैं ये कहना चाहूँगी जब जब इनको ज़रूरत पड़ी है मैंने इनके हिसाब से 5 साल जो है ना, उसके बाद भी मैंने इनकी हेल्प करी। अगर हमारी किसी तरह से लड़ाई होती तो एक बार इन्होंने मुझे बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये बात लगभग 2020 की है। उन्होंने मुझे बोला 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। मैंने तुरंत, इन्होंने कहा घर से मांग ले, तेरे माता पिता से मांग ले। तो मैंने कहा ऐसा है, मुझे बार बार बहुत शर्म आ रही है, इतने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं पापा के बलबूते हैं, अच्छी बात नहीं है ये। तो मैंने एक हमारे जानकार है रमेश जी वाघेला, जो कि साचोर के हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत 10 लाख रुपए की इनके हेल्प कर दी, जो कि आज दिन तक इन्होंने उनके पैसे लौटाए नहीं हैं। थोड़े बहुत कुछ दिए होंगे, उसके बाद से उनका ना तो फ़ोन उठा रहे हैं ना उनके पैसे। और वो मेरे ऊपर इतना मतलब प्रेशर आ रहा है कि पैसे दीजिए MLA साहब, हमने आपको दिए थे पैसे। तो आप उनसे पता कर लीजिए, भले अगर किसी प्रकार का मेरा अगर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि अमृता झूठ बोल रही होगी, ये भी कह सकते हैं क्योंकि वकील हैं वो। और सुना होगा कि संगठन के माध्यम से कि उन्होंने इस तरीके से लोगों के सामने बातें करके, मीडिया के सामने बातें करके, मीडिया के जरिए आपको धमकी दिलाई, मीडिया के जरिए धमकी दिलाई। देखिए, मीडिया के जरिए नहीं, मैंने एक उनकी मीडिया में एक उनका वो चल रहा था, वो फ़ोन कॉल जो होता है वो वाला, तो वहाँ उन्होंने मुझे बोला, मतलब मुझे ही बोला, उस मीडिया के माध्यम से बोला मुझे कि मैं जो भी इसने ये किया है मैं उसको मतलब संगठन में बोलूँगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, संगठन जितना उनका है उतना मेरा है, और ये फैमिली की बातें हैं, तो ये संगठन कहाँ से बीच में आ गया? आपने ये कोर्ट की कार्रवाई की क्या? संगठन में किसी को पूछ के किया था क्या? जो आप मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई संगठन को मैं इतना बताऊँगा उतना बताऊँगा। अभी आपने कहा कि 5 साल विधायक रही, तब उन्होंने खूब कमाया आपके नाम पर। बिल्कुल। क्या कमाया, कितना कमाया? देखिए, आजकल इलेक्ट्रिक आप देखेंगे हर चीज़ में आधार कार्ड लगता है, हर चीज़ में कागजातों के बिना कुछ होता नहीं है। तो मैं कहूँगी इनकी आप 2013 से पहले की आप प्रॉपर्टी चेक करवाइए, कितनी इनके माता पिता के नाम पे प्रॉपर्टी थी, कितनी इनके नाम पे थी, कितनी इनका जो भाई है उसके नाम पे थी, और 2018 में इनकी कितनी थी। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने किसी से कुछ लिया है, क्योंकि मैंने हमेशा काम करने में ध्यान लगाया है कि कैसे मेरे को जनता का काम करना है। मुझे यहाँ से जयपुर काम लेके जाना है और मुझे काम करवा के आना है यहाँ पर। मैंने हमेशा काम के प्रति अपनी ईमानदारी निभाई है और मैंने जनता के लिए काम किया है। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि हमने अमृता जी को कोई दे के काम करवाया, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी ईमानदारी मेरी जनता जानती है और मैं जानती हूँ। तो जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने खूब कमाया,
और आप ये भी कह रहे हैं कि शादी का ये अपने विधायक की के बाद में उन्होंने आपसे कई बार 10 लाख भी मांगे, बिल्कुल बिल्कुल मैंने हेल्प की है। देखिए कमाने के बाद उन्होंने सारा जो भी पैसा था वो उन्होंने ज़मीनों पे लगाया है, और काफ़ी वो है कि उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदी उसमें। और मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने अभी छोटा मोटा काम चालू किया है, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे मेरी बेटी को रखना है। क्या जो ये पेंशन की बात करते रहते हैं, बार बार पेंशन की बात करते हैं, 35,000 रुपये, तो मेरे पास गाड़ी है, मुझे ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ता है, मुझे बेटी की जो ईयरली फीस है वो भी भरनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ों के लिए काम भी करना पड़ता है ना। और इन्होंने जो कुछ भी खरीदा होगा या फिर इनके पास जो भी गाड़ी होगी वो किस तरीके से इनके पास आई, आप देखिए मेरा सब कुछ लोन पे है, बिना कागजात के तो लोन होता नहीं है, वाइट बिल्कुल होता है उसमें, तो जो भी है आप पता कीजिए उनसे। आप कह रहे हैं कि ये जो परसों जो घटना हुई उस टाइम पे आपको गंदी गंदी गालियाँ दी, भद्दा बोला, तो आपने मामला दहेज प्रताड़ना का क्यों दर्ज करवाया? देखिए दहेज प्रताड़ना का इन्होंने शुरू से, मेरे पापा ने इनकी हेल्प की है। जब से मेरी शादी हुई थी तब इन्होंने बताया कि हमारा ऐसा घर है वैसा घर है, सब कुछ अच्छा बताया इन्होंने। जब मैं शादी करके आती हूँ तो मुझे कुछ मिलता नहीं है यहाँ पर, मुझे घर तक नहीं नज़र आता कि घर कहाँ गया जो बताया था। मेरे माता पिता को जो घर बताया गया था वो भी नहीं दिखाई दिया, वो घर आखिर गया कहाँ वहाँ रामदेव कॉलोनी में। फिर मेरे पापा पैसे देते हैं, फिर घर बनाते हैं, उस दौरान में 6-7 महीने तक मैं दिल्ली रहती हूँ, जब घर बन जाता है तब आती हूँ मैं इधर। और तब से लेके मैं तो कहूँगी अभी तक मेरे पिताजी मेरा घर पूरा चला रहे हैं, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है तो वो भी उन्होंने 2-3 साल तक उन्होंने ही संभाला है बचपन से उसको, जब वो 2 साल की थी 4 साल तक उन्होंने ही उसको बड़ा किया है। तो ये घटना हुई तभी